तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो लास्ट वीडियो में ये मैंने बता दिया था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, फिर आ जाएगा सेक, और फिर कॉट, कॉट थीटा। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ये बता दिया था। और फिर ये एग्जांपल्स भी कर दिए थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। ये सब हो गया था, लास्ट वीडियो में ये सारा पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का थर्ड तक कर लिया था ना अपन ने। अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। सारे ये पूरी एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे शुरू के कर रहे हैं ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये तीनों क्वेश्चन करें इसी तरह के तरीके के हैं सारे क्वेश्चन, कोई ज्यादा टफ नहीं है, सारे सिंपल सिंपल है। अब देखो इसके अंदर गिवन क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन a एंड sec a। बहुत सिंपल है ये भी। इसके अंदर क्या करना है देखो, इन्होंने हमें दे रखा है कि जो cot a है, सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लो, हमेशा सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो। सबसे पहले बना लो एक ट्रायंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री कर लो इसको, और इसको नेम दे दो ए बी सी या पी क्यू आर, कुछ भी नाम दे दो। तो अपन ऐसे करते हैं, पी क्यू आर ही दे देते हैं, पी क्यू आर। क्योंकि ए बी सी में बी जो अपन बेस लेते हैं ना, इसलिए पी क्यू आर दे देते हैं। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि कॉट ए इज इक्वल टू 8। इस 15 को है ना इधर भेज दो नीचे, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। तो ये 15 यहाँ से इसको हटा दो, यहाँ से इधर आ जाएगा, ये 15 यहाँ पे इधर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। इसको यहाँ से मैंने हटा दिया और इसको मैंने यहाँ भेज दिया। तो कॉट ए इज इक्वल टू 8/15 हो गया। ठीक है, अब कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे इसने ए बोला है ना, तो इसलिए ए बी सी ले लेते हैं यहाँ पे। एंगल ए बोला है ना इसने, तो इधर पी क्यू आर की जगह अपन ए बी सी लेना पड़ेगा, ए बी सी ही ले लेते हैं। इसकी जो नेमिंग है ना, वो ए बी और सी करेंगे। इसको मैं ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले तो ये ट्रायंगल बना ही लो, सब में बनाना ही पड़ेगा। सबसे पहले ये ट्रायंगल बना लो, इसकी नेमिंग कर दो ए बी सी, इतना तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद देखो, अब इसके बाद देखो, कॉट ए इज इक्वल टू 8/15। ये जो 15 है ये यहाँ नीचे आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो इक्वल के इस तरफ भेजा जाता है तो डिवाइड में चला जाता है। तो 8/15 कॉट का फॉर्मूला अब याद करो, क्या फॉर्मूला था कॉट का, B/P। तो इसका मतलब जो 8 है ये तो क्या है, बी है, और ये जो 15 है ये क्या है, पी है। क्योंकि कॉट का फॉर्मूला क्या था, B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 8 हो जाएगा बी। तो सबसे पहले तो एंगल ए है ना, सबसे पहले इसमें ये पता लगाना है कि बेस कौन सा है। ये रहा एंगल ए, इस एंगल की बात हो रही है, यहाँ देख लो कॉट ए, ए मतलब इस ए एंगल की बात हो रही है, सी की बात नहीं हो रही, इसकी बात हो रही है। सबसे पहले तो इसको लिख दो, ये हाइपोटेन्यूज है। जो मैं ये तरीका बता रही हूँ ना, सबसे इजी मेथड है, सबसे इजी, इससे इजी कोई मेथड मिलेगा नहीं, कोई ना बुक में ना किसी भी रेफरेंस में, कहीं पे भी इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, एकदम सही सही सॉल्व होंगे सारे। ये हाइपोटेन्यूज हो गई। अब ये वाला एंगल है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस हो जाएगा। क्योंकि जो एंगल है वो हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है, ये एंगल। तो इसका मतलब ये तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है। इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन हो 8.1 का, सबसे पहले ड्रॉ कर लो एक ट्रायंगल। सबसे पहले करना ही पड़ेगा एक्सरसाइज 8.1 में, पूरे में एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, उसको ए बी सी नाम दे दो, उसमें ये 90 डिग्री कर दो। ठीक है, इतना कर दो सबसे पहले। फिर यहाँ पे देखो कौन से एंगल, ए की बात हो रही है, ए की बात हो रही है, तो यहाँ पे फिर मार्क करो कि ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। इतना काम करना है, शुरू शुरू में इतना काम तो करना पड़ेगा, ये कर दो बस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेस कितना है, 8, बेस की वैल्यू हमें पता है 8 है। ठीक है, तो b इज इक्वल टू 8, बी मुझे पता है कि 8 है।
और पी, पी कितना है 15, P इज इक्वल टू 15, P भी मुझे पता है। अब H निकालना पड़ेगा। 8.1 में सारे क्वेश्चंस में यही करना है, दो दिए होंगे और तीसरा निकालना पड़ेगा। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के H निकाल दो, तो खुशी तुम भी निकालो नोटबुक में। बताओ तो H कितना आता है, नोटबुक में निकाल लो तुम, मैं यहाँ स्क्रीन पे निकाल रही हूँ। H का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखते हैं तुम पहले निकाल लेते हो कि मैं पहले निकाल लेती हूँ, प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से करना है। ये अपनी पाइथागोरस थ्योरम हो गई। अब पी का स्क्वायर, पी क्या है यहाँ पे 15 है, 15 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है इसको दो बार मल्टीप्लाई कर दो। 15 × 15, तो 15 × 15 कितना आ जाएगा, 225। 325। 15 × 15 होता है अपना 225, ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये आ जाएगा 225 प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है अपना, बेस है अपना 8, मतलब 8 × 8 8 8 64। किसी भी चीज का स्क्वायर करना है ना तो उसको दो बार इंटू कर दो बस, ठीक है, हमेशा। अब इन दोनों को करो प्लस, प्लस करने पे कितना आएगा ये, 6 7 8, 289 आ जाएगा। अब 289 किसका रूट होता है, ये उसका होता है 17 का। 20 तक याद रखो, 17 को दो बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो 289 आएगा। तो एच की वैल्यू आ जाएगी अपनी 17। 17 को अगर हम दो बार मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 289 आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, h इज इक्वल टू, ये जो इसका स्क्वायर था ये यहाँ रूट में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर रूट उसको बोलते हैं, स्क्वायर रूट। अब 289 को मैं लिख सकती हूँ 17 × 17, 289 को हम लिख सकते हैं 17 × 17, तो दो 17 है तो एक 17 आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज कितना आ गई, हाइपोटेन्यूज हमारी आ गई 17। बस अब क्वेश्चन खत्म, तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल है। अब बस वैल्यू पुट करनी है, इसमें बोला है साइन ए की वैल्यू बताओ। अब तुम बता दो मुझे साइन ए की वैल्यू क्या होगी, बताओ। साइन ए कितना होगा खुशी, साइन ए का क्या फॉर्मूला होता है, P/H होता है, 15 P बाय अपॉन 17। कितना। 15/17। बहुत अच्छे, वेरी गुड। 15/17, ठीक है, क्योंकि इसका P/H फॉर्मूला होता है, तो P कितना है अपना 15 और H कितना है 17। वेरी गुड। अब ये भी बता दो जरा, sec A कितना होगा, 17/8। 17/8। एट। sec A का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। sec A का फॉर्मूला होता है अपना H/B। ठीक है, sec A क्या होता है, H/B होता है। तो H कितना है 17 है और B कितना है 8 है, तो 17/8। बहुत सिंपल। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पे, बहुत इजी। अब इसी तरीके सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, ये सारे के सारे, सब में यही काम करना है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, इसको मैं एक बार रब कर दूं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो इसमें वापस सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, वापस से इसको नेमिंग कर देंगे, इसको नेमिंग कर देंगे वापस से, A B और C। ठीक है ना, वापस से नेमिंग कर दी। और ये बी क्या हो जाएगा अपना, ये बी हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखो, सेक का फॉर्मूला, सेक थीटा, थीटा बोला है इसने। अब थीटा अपन कोई सा भी, अब मैं इसको थीटा मान रही हूँ, थीटा किसी को भी मान लो, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, तो मैं इसी को ये इसको लिख रही हूँ, ये है मेरा थीटा। ठीक है, इस एंगल का बस नाम दे दिया थीटा, जैसे अपन ने सी लिखा था ना, एंगल सी, ऊपर वाले क्वेश्चंस में सी लिखा हुआ था ना, जैसे रुको मैं दिखाती हूँ। इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें ए लिखा है, एंगल ए। यहाँ पे ए की जगह इन्होंने क्या दे दिया, बस थीटा नाम दे दिया, एंगल की जगह थीटा। ठीक है, तो थीटा चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, आपकी मर्जी है, किसी को भी मान लो आप। ठीक है, तो मैं इसको मान लिया, ये है मेरा थीटा एंगल, इसको थीटा बोलते हैं, इसको थीटा रीड करते हैं इस चीज को।
तो sec थीटा। ठीक है, तो थीटा मेरा ये है। आप ये इसको मानना चाहते हो तो इसको मान लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसको मान लो। ठीक है, मैंने तो इसको मान लिया। इसको अगर आप थीटा मानते हो तो बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। तो मार्क कर देते हैं। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। क्योंकि जो एंगल होता है वो इन दोनों के बीच में होता है, तो अगर आपने इसको थीटा माना है तो ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस। ये हो जाएगा पी परपेंडिकुलर। वेरी सिंपल, इतना कर लिया। बस अब देखो sec का क्या फॉर्मूला होता है, h अपॉन बी। h अपॉन बी होता है ना sec। तो इसका मतलब ये तो h है, 13 क्या है h। h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना 13। ठीक है, और b कितना है अपना, h अपॉन बी, b कितना है 12। ठीक है, अब p फाइंड आउट करो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ वापस से। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं अपन वापस से। h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये अपनी पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल्ड ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होती है, यूज की जाती है। इस ट्रायंगल के लिए ही पाइथागोरस थ्योरम बनी है, और कोई भी ट्रायंगल के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना। राइट एंगल्ड ट्रायंगल होना चाहिए, उसी में पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। अब h का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 अगर हम करते हैं तो 169 आता है। 169, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 169। ठीक है, इक्वल है तो ये नीचे इक्वल का इक्वल लिख दो इधर, ऐसे कैसे। ठीक है, p का स्क्वायर, p तो मुझे पता ही नहीं है तो एज इट इज लिख दो। जो चीज नहीं पता उसको ऐसे का ऐसा लिख दो। p का स्क्वायर ऐसे का ऐसा लिख दो, हमें पता ही नहीं क्योंकि। प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर तो बेस कितना है 12, 12 का स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है 144। 20 तक के स्क्वायर है ना खुशी, याद कर लो। जैसे 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का होता है 169, ठीक है ना। 14 का 196, 15 का 225, ऐसे 20 तक तो याद ही करो तो जरूरत पड़ेगी। अब ये प्लस का 144 है ना, हमेशा क्या करना है, नंबर नंबर को हमेशा एक तरफ भेजो। ये प्लस का 144 है, इसको भेजो इधर। और ये जो इस तरह का होता है ना लेटर, इस लेटर को अकेला छोड़ दो, क्योंकि हमें पी जिसको पता लगाना होता है ना, पी हमें फाइंड आउट करना है। तो पी को अकेला छोड़ दो, और जो नंबर है ना इनको आपस में इनके इसके पास भेजो, इस नंबर को इसके पास भेज दो, इस वाले नंबर के पास। तो ये प्लस में है यहाँ पे, तो यहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 169 में से 144 माइनस कर दो। तो पी का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये जो लेटर होता है ना पी का स्क्वायर, ये पी है, इसको अपन अलग छोड़, अकेला छोड़ना है इसको, क्योंकि इसको फाइंड आउट करना है। तो 169 से 144 माइनस करो, कितना आएगा, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 25 आ जाएगा। 25। ठीक है, तो p की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये स्क्वायर यहाँ पे रूट में जाएगा तो p आ जाएगा अपना 5। 5 5 से 25 होते ना, तो p की वैल्यू आ गई 5। बस हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व, अब कुछ भी नहीं करना है, वैल्यूज पुट कर। बस क्वेश्चन हो गया खत्म यहाँ पे। अब इसने क्या बोला है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसने बोला है कि एक तो हमने बता दिया ये है, बाकी के जो 5 बचे हैं ना, 5 6 होते हैं ना टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी के 5 आप बताओ। तो बता दो, अब इसमें साइन थीटा कितना होगा बता दो जरा तुम मुझे। साइन थीटा कितना होगा खुशी। 5/13। 5/13, बहुत अच्छे, क्योंकि साइन थीटा क्या क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। कॉस थीटा बताओ। 12/13। वेरी गुड, क्योंकि cos थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच। टेन थीटा बताओ। 5/12। 5/12, क्योंकि टेन थीटा होता है पी अपॉन बी। अच्छा, और cosec थीटा बताओ। 13/5। cosec 13/5। 13/5, बहुत अच्छे, क्योंकि cosec होता है साइन का उल्टा। साइन है 5/13, तो cosec हो जाएगा 13/5। h अपॉन पी होता है cosec। sec तो हमें दे ही रखा है, cot बता दो। 12/5। कितना होगा, 12/5। 12/5, बहुत अच्छी। तो कॉट थीटा हो जाएगा 12/5, क्योंकि कॉट कॉट का क्या फॉर्मूला होता है, बी अपॉन पी होता है, तो 12/5। वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
इसको रब कर देती हूँ। ट्रायंगल मैंने रब नहीं किया क्योंकि अपन को जरूरत पड़ेगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। अब देखो इसने क्या बोला, ये सेम टू सेम ये ऊपर वाला क्वेश्चन है। एक ऊपर एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन था हमारे पास, सेम टू सेम इसके जैसे ही करना है। ये वाला नहीं, ये नहीं सर, एग्जाम्पल नंबर 3। नहीं 3 भी नहीं, एग्जाम्पल नंबर 2। ये करा था ना अपन ने, इसी के तरह सेम एकदम। एंगल ये आर एक्यूट एंगल सच दैट इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। सेम टू सेम इसके जैसे ही करना है। कर लेते हैं इसको भी अपन। एग्जाम्पल नंबर 2 के जैसा है एकदम, बस उसमें साइन है और इसमें कॉस है। तो देखो इसमें तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रायंगल की। दो ट्रायंगल बना, चलो ठीक है। तो इसको कर लेते हैं हम अपन। क्या बोला इसने, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। सबसे पहले चलो ये तो बना ही लेते हैं ट्रायंगल, पड़ी जाएगी सब। तो ये बना लेते हैं सबसे पहले अपन। ये मैंने बना लिया, ए बी, बी इसको देना पड़ेगा इस बार, बी और सी। इस बार मैंने ऐसे नेमिंग क्यों करी है, ए बी सी, क्योंकि इसने बोला है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। 0 से 90 डिग्री के बीच वाले जितने भी एंगल्स हैं उनको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। तो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, इसलिए बी हमने यहाँ बनाया है, यहाँ नहीं बनाया, क्योंकि ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री जो होता है उसको कहते हैं राइट एंगल। तो एक्यूट एंगल्स इसका मतलब ए यहाँ बनेगा, बी यहाँ लिखना पड़ेगा और सी यहाँ लिखना पड़ेगा। अब इसने बोला है कि कॉस ए, अब देखो यहाँ पे कॉस ए बोला है ना इसने, मतलब ये इस वाले एंगल की बात हो रही है, इस वाले एंगल की। तो इसका मतलब ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस, क्योंकि जो एंगल बनता है वो इन दोनों के बीच में बनता है, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर पी। तो सबसे पहले अब कॉस ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस क्या होता है अपना, बी अपॉन एच। तो मतलब ए सी अपॉन ए बी, तो मैं कॉस ए की जगह में लिख सकती हूँ, कॉस ए के नीचे मैं लिख रही हूँ ए सी। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ए सी अपॉन, ए सी अपॉन क्या आ जाएगा, ए बी। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे, अब क्या बोला है, ये तो लिख दिया मैंने, कॉस ए की जगह तो मैं ए सी अपॉन ए बी, क्योंकि कॉस ए क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। तो यहाँ पे बेस कितना है, ए सी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी है, तो ए सी अपॉन ए बी ये मैंने कॉस ए की जगह लिख दिया। अब इक्वल टू कॉस बी की जगह, इसकी जगह क्या आएगा, अब यहाँ देखो बी है, बी, तो इस बार एंगल कौन सा बनेगा, ये वाला एंगल बन गया। इस वाले एंगल को मिटा दो, अब इसकी बात नहीं हो रही है। अब और इस ये बेस और ये बी और पी भी चेंज हो जाएगा फिर। जब एंगल चेंज होगा तो बेस और बी और पी भी चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। एंगल ये बन गया ना, तो बी ये हो गया अब, और पी ये वाला हो गया। ठीक है, क्योंकि एंगल बी बोला है अब इन्होंने, एंगल चेंज हुआ है तो बी और पी को चेंज कर लेना, हमेशा ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, एंगल चेंज होगा तो बी और पी भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस बी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, वापस से बी अपॉन एच, मतलब बी सी अपॉन ए बी। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, कॉस बी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, बी सी अपॉन ए बी।
क्यों ऐसा क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि कॉस बी हमारा क्या होता है, कॉस बी भी मेरा क्या होता है, बी अपॉन एच होता है ना। तो यहाँ पे बेस कितना है, बीसी है, और एच कितना है, जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, वो ए बी है। ठीक है। अब यहाँ पे जो ए बी नीचे, दोनों के नीचे ए बी है ना, तो ये हो जाएगी कैंसिल। ए बी को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ए सी बराबर बी सी आ जाएगा, अगर ए बी और ए बी आपस में कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, या तो यहाँ से डायरेक्ट कर लो, दो मेथड है, डायरेक्ट ही कर लो इसको। ए बी को सपोज आप यहाँ भेजोगे तो इसको आप, ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मतलब अगर ए बी को आप यहाँ भेजते हो ना, तो ए बी कट हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी। सिंपल है, यहाँ पे आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी सी। बस ये हो गया कुछ। मतलब इसने क्या बोला है, जो AC है और जो BC है, ये दोनों के दोनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। ये आ गया ना, ये दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर है। जब ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, तो इस साइड का ओपोजिट एंगल, ओपोजिट मतलब इसके सामने वाला, और इस साइड का ओपोजिट एंगल, ओपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं ना। अगर दो साइड आपस में बराबर होती है ना, तो उनके जो ओपोजिट एंगल्स होते हैं ना, वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है ना, ये थ्योरम है। तो इसका, इस साइड का AC का ओपोजिट एंगल कौन सा है, B है, और BC जो साइड है, इसका ओपोजिट एंगल कौन सा है, A। ओपोजिट का मतलब होता है सामने, सामने वाला एंगल, इस साइड के एकदम सामने, यही तो एंगल है, ये रहा। तो अगर ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों साइड के जो ओपोजिट एंगल होते हैं, सामने वाले एंगल और इस साइड का सामने वाला, ये एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। ये थ्योरम है। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल प्रूफ हो गए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, हैंस प्रूव, प्रूव हो गया यहाँ पे। ठीक है, यही शो करना था ना, शो करो कि, ये दिखाओ कि एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर है। तो हमने शो कर दिया है यहाँ पे, ये दिखा दिया है कि दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, ये रब कर देती हूँ एक बार। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में चालू करेंगे।